तो हमको कोरोना से लड़ना था, अलग अलग जो वायरस होते हैं उनसे लड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने वैक्सीन ढूंढ निकाला वगैरह वगैरह, अपनी फिट थपथपाते हैं। लेकिन वैक्सीन क्या होता है, वो कोरोना का ही जो वायरस है उसको कल्चर करते हैं और वही डाल देते हैं, हमें डाल देते हैं। और हमारी जो पेशियां होती है उनको ट्रेंड करते इसके कैसा लड़ना है, वो मरे हुए डाल देते, लेकिन उससे कैसा लड़ना है वो हम ट्रेंड होते, तो हम खुद भी वायरस बन जाते हैं हमारे पेशियों में। तो हमको अगर जिहाद से लड़ना है तो हमको वो वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो समझना पड़ेगा कि जिहाद क्या होता है। कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर एक किताब है जिसने ये 80 के अफगानिस्तान का जो जिहाद हुआ, तो उस जिहाद का जो थियरी है वो बनाने वाले ब्रिगेडियर एस.के. मलिक है, उनकी किताब है। उसमें एक बढ़िया पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो समझना जरूरी होता है। वो कहते हैं कि लैंड लेना है, जमीन कब्जा करना है, किसी लड़की को भगाना है, किसी को कन्वर्ट करना है, या बम फोड़ने हैं, किसी को मारना है, उससे जिहाद नहीं होता। जिहाद तब सक्सेसफुल होता है जब सामने वाले की लड़ने की इच्छा मारी जाती है। जो अभिषेक बोल रहा था, ये हुआ वो हुआ, वो कहाँ से, मंदिर नहीं जाते हम लड़ने को खड़े, क्योंकि हम भूल गए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम या कन्वर्ट करने वाले नहीं है, क्रिश्चियन ईसाई हो या वो हो, छोड़ दो, वो नहीं है। हमारा टॉलरेंस हमसे सबसे बड़ा दुश्मन है, ये भूलो मत कि जाने दो यार, वो भी इंसान है, वो इंसान की तरह बर्ताव अगर नहीं करता तो अब इंसान कैसे। मैं एक सीधे आपके जीवन की एक बात बोल देता हूँ। आपको पालतू जानवर पक्षी संभालने की आदत है, आप बिल्ली भी पाल सकते हो, आप तोता भी पाल सकते हो। अब दोनों को एक साथ फ्रीडम नहीं दे सकते, एक को पिंजरे में डालो या रूम में बंद करो, दूसरे को निकालो बाहर। तो ये समझना पड़ेगा कि सबको फ्रीडम नहीं होता, एक साथ सबको फ्रीडम नहीं होता। हमारे देश में जो कानून है, जिस ढंग से जुडिशियरी चलती है, तो जुडिशियरी जिस ढंग से चलती है वो किसके लिए मानवाधिकार का इस्तेमाल कर रही है। देखो, याकूब मेमन के लिए रात को 12 बजे 2 बजे उठकर जुडिशियरी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं याकूब मेमन के लिए, जिसने 200-300 लोगों को बम फोड़ के मारा था मुंबई में। और महाराष्ट्र की असेंबली, मैंने बोल रहा हूँ कि बीजेपी हिंदू तो बाजू में रखो, महाराष्ट्र के असेंबली में जो कुछ एमएलए यहाँ से वहां गए, उसका मामला चल रहा है। 26 नवंबर, एक महीने में विधानसभा ही खत्म हो जाएगी, केस डिबार होती है। ये कानून का और जुडिशियल का मजाक मैंने नहीं उड़ाया, कुछ जजेस उड़ा रहे और हम देखते बैठे। इसको मैं टॉलरेंस बोलता हूँ। केजरीवाल को, सिसोदिया को जमानत देनी है या नहीं देनी है, वो सेशंस कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो बोलेंगे नहीं नीचे जाओ। फिर ये चल रहा है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो क्यों किया जा कर रहे हो, क्योंकि हम टॉलरेंट है। लेकिन एक शाहबानो का केस जो रिजल्ट आया, तो सिर्फ एक को, कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बिहार का तो बाबरी एक्शन कमेटी का चेयरमैन था, उसने लेटर लिखा और वो पलटने वाला कानून राजीव गांधी ने बना दिया था। क्यों बना दिया था, क्योंकि ये झुंड करके आएंगे। देखो चींटी कितनी छोटी होती है, मैंने नेट जियो या डिस्कवरी में उसकी एक सीरियल देखी, उसका नाम था आर्मी। चींटी है, चींटी की आर्मी होती है, अगर उसमें हाथ डालोगे वो काटने दौड़ते हैं, उसमें कुछ लोग मर जाएंगे, कोई बात नहीं, उनमें जो चींटियां होती है कुछ मर जाएगी, लेकिन वो प्रूफ के लिए जिंदा रहती।
तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको आप चींटी बन जाओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर सामने से कोई झुंड बनकर आता है तो हमको झुंड बनना पड़ेगा। हर एक को न्यूक्लियर बॉम्ब किस लिए चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की लड़ाई होती है तो हमारे पास वो होना चाहिए। तो इसलिए हम उनके जैसे देखो, इजिप्ट की कल्चर खत्म हो गई, ग्रीक कल्चर खत्म हो गई, चाइना की जो कल्चर होती खत्म हो गई। क्यों हो गई? टॉलरेंस। मैंने एक किताब पढ़ी थी बढ़िया मराठी में, वो शायद हिंदी में वगैरह नहीं होगी, झुंडी थे मानस शास्त्र, मॉब मेंटेलिटी। बढ़िया किताब लिखी है उन्होंने। ओरिजिनली 3-4 अंग्रेजी किताबों से मिलाकर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने एक बढ़िया बात कही है कि हम नीरो नीरो नीरो, कितने बार एग्जाम्पल दिया जाता है। मोदी को नीरो बोला गया, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि नीरो परवर्ट था, नीरो परवर्ट था। तो इसीलिए तो रोम चल रहा था, ये फेडरल बजा रहा था, क्योंकि वो परवर्ट था। लेकिन एक बात थी कि ये कितना कलाशक्त राजा है, कितना कल्चर्ड है। ये चमचागिरी करने वाले ग्रीक विचारक थे, क्योंकि ये उनको फंड्स देता था और वो बदले में इसकी चमचागिरी करते थे। तो नीरो हटाओ, राहुल गांधी नाम लगाओ। क्या चल रहा है?